उत्तराखंड की एक दूर दराज घाटी में एक पुराना हवेली नुमा घर खंडहर बन चुका था। गांव वाले उसे शापित घर कहते थे। कहते हैं वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कई सालों से वह वीरान था, जब तक कि शहर से एक युवा शोधकर्ता आरिफ वहां नहीं पहुंचा। बाबूजी, आपने देखा वो शहर वाला लड़का फिर से पहाड़ी की तरफ गया है। हारे किसी को समझ नहीं आता। हमने तो उसे समझाया था कि उस हवेली में मत जा, पर नहीं माने। जो वहाँ गया कभी लौट कर नहीं आया। ये हवेली नहीं, मौत का दरवाजा है। आरिफ को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। वह मानता था कि हर किस्से के पीछे एक सच्चाई होती है। वह कैमरा, नोटबुक और टॉर्च लेकर हवेली के भीतर घुस गया। हवेली का मुख्य दरवाजा, रात का समय। आरिफ अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए, मैं अब इस हवेली के भीतर जा रहा हूँ। चारों तरफ अजीब सन्नाटा है। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, बस हवा की सरसराहट। जैसे ही आरिफ ने लकड़ी का पुराना दरवाजा खोला, अंदर से सड़ी लकड़ी और पुराने फूलों की सी गंध आई। दीवारों पर जाले, जमीन पर धूल और खून के धब्बों जैसे निशान थे। ये जगह जैसे समय के साथ ठहर गई हो। लगता है जैसे कोई देख रहा है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो। कौन है? क्या कोई है वहाँ? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन दीवार पर एक परछाई लहराती है। वर्णन, आरिफ की टॉर्च चमकने लगी। वह जैसे ही मुड़ा, उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत की झलक मिली, पर वो कुछ ही पलों में गायब हो गई। हवेली का एक पुराना कमरा। आज मैंने एक औरत की परछाई देखी। लगता है ये कोई आत्मा है जो इस हवेली से जुड़ी हुई है। एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। तुमने मेरे घर में कदम क्यों रखा अजनबी? का कौन है? सामने आओ। कमरे की एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल जाती है और उसमें से एक धुंधली आकृति बाहर आती है। वह एक धजली औरत की आत्मा है। उसकी आंखों में बदले की आग है। मेरा नाम बिमला था। इस हवेली में मेरा खून बहा था, मेरे ही पति ने लालच में। तुम्हारी आत्मा क्यों बंधी है इस घर में? क्योंकि मेरी हड्डियां अब भी दीवारों के पीछे है और मेरी बेटी, उसे भी जिंदा जलाया गया। आरिफ को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये कोई भूतिया किस्सा नहीं, बल्कि एक अधूरी सच्चाई है। उसने फैसला किया वो विमला और उसकी बेटी को न्याय दिलाएगा। कुछ तो है यहाँ। एक ईंट हिलती है और दीवार का हिस्सा गिरता है। उसके पीछे कंकाल दिखाई देता। हे भगवान, ये सच है। कमरे में ठंडी हवा चलती है। आत्मा फिर प्रकट होती है। अब तुमने मेरा सच देखा, अब मुझे मुक्ति दो। मेरी हड्डियां शमशान में जलाओ और मेरी बेटी का नाम दुनिया को बताओ। आरिफ ने अगले दिन गांव वालों को बुलाया। पुलिस भी आई। जब सच्चाई सामने आई तो सब स्तब्ध रह गए। हवेली के नीचे विमला और उसकी बेटी की लाशें मिली। उनके पति ने जायदाद के लिए दोनों को मार डाला था, फिर खुद फांसी पर झूल गया। अंतिम संस्कार का दिन। गांव की बुजुर्ग महिला, आज पहली बार इस हवेली से रोशनी निकली है। आत्माएं शायद आज शांति में होगी। विमला, मैंने वादा पूरा किया। अब तुम जा सकती हो। जैसे ही चिता की आग आसमान को चूमी, एक धीमी सी मुस्कान आरिफ के कानों में गूंजी। धन्यवाद। उस रात के बाद हवेली से चीखों की आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव वालों ने उसे शापित घर नहीं, मोक्ष भवन कहना शुरू कर दिया।